केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में होने वाले सड़क हादसों पर चर्चा की। उन्होंने हर साल होने वाले दुर्घटनाओं का कारण भी बताया। केंद्रीय मंत्री ने नए शुरू होने वाले व्यापार के मामले में राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेशों में सरकारें अनुमति देने में सक्रिय नहीं हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर साल भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सड़क हादसों से जान गंवा देते हैं। गडकरी ने कहा कि DPRS में होने वाली गलतियाँ सड़क हादसों की मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि हर साल देश में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज़्यादा जान चली जाती है। उन्होंने बताया कि DPR बनाने में गुणवत्ता संबंधी बदलावों की ज़रूरत है, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट्स पर खास जोर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि हमलावरों ने उसके पेट पर भी लात मारी है। पीड़िता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मारपीट संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर हुई, जिसमें गर्भवती महिला के साथ ही उसके घर वालों को भी मारा पीटा गया है। इस हमले के पीछे TMC के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि TMC ने इसे निराधार आरोप बताया है। रियल एस्टेट एजेंट की TMC नेताओं से करीबी की बात भी सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। बीजेपी नेता इसे लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होने वाले उद्धव ठाकरे अब महाविकास आघाड़ी में भी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा का कहना है कि महाराष्ट्र में भाजपा को किनारे लगाने के लिए गठबंधन किया गया था, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। उनका ये बयान शिवसेना के लिए एक संकेत माना जा रहा है। इसके जरिए कांग्रेस ने साफ किया है कि गठबंधन से उसे कोई फायदा नहीं हुआ है और चुनावी स्थिति के मामले में वह कमजोर ही हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में बहुत से लोग शिवसेना को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर नहीं देखते हैं। मिलिंद देवड़ा ने यह भी कहा कि गुजरात में भी कांग्रेस की राह बहुत ज़्यादा आसान नहीं है और उसे जीत हासिल करने के लिए एकजुट होना होगा। श्रीनगर शहर के निशात इलाके में ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसमें 9 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार को आतंकवादियों ने एक हथगोला फेंका था। उन्होंने बताया कि डल झील के किनारे मुगल गार्डन के पास ये हमला हुआ। 7 घायलों को SHMS अस्पताल ले जाया गया और 2 को SKIMS अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इस धमाके को लेकर केस दर्ज कर लिया है और आतंकियों को पकड़ने का काम शुरू हो गया है। वहीं पुलवामा में जाबाज सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। रविवार को सुरक्षा बलों ने जिले में बरामद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को नष्ट कर एक बड़ा हादसा होते होते टाल दिया। बताया जा रहा है कि इससे एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता था, जिसे टाल दिया गया है। नगला हवेली न्यू आगरा में 21 मई को हुए सनसनीखेज प्रीति हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। पति उपेंद्र, उसकी प्रेमिका मोनिका और सहेली पल्लवी जेल में बंद है। तीनों को हत्या का आरोपित बताया गया है। मुकदमे में नामजद अन्य ससुरालजनों के खिलाफ विवेचना प्रचलित है। दहेज हत्या की धारा में दर्ज मुकदमे में पति को हत्या की धारा का आरोपित बताया गया। लोह करेरा सिकंदरा निवासी 25 वर्षीय प्रीति की शादी 11 दिसंबर 2021 को हुई थी। शादी के 5 माह बाद ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 21 मई की रात उपेंद्र के पिता साहब सिंह प्रथम तल पर सो रहे थे। भूतल पर 85 वर्षीय दादी दयावती एक कमरे में सो रही थी। दूसरे कमरे में उपेंद्र अपनी पत्नी प्रीति के साथ था। 22 मई को सुबह साहब सिंह ने पुलिस को फोन करके बुलाया था। बताया था कि वह जब नीचे उतर कर आए तो मां दयावती ने उन्हें बताया कि उपेंद्र और प्रीति में झगड़ा हुआ था। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो प्रीति लहूलुहान पड़ी थी। इटावा की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में गोरखपुर के रहने वाले MBBS प्रथम वर्ष के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला। छात्र की मां ने कॉलेज प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया। CBI की जांच की मांग की है। CM योगी ने इस घटना पर दुख जताते हुए DM और SP को जांच कर 24 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। गोरखपुर के ज्ञानपुरम कॉलोनी निवासी शिवजी गुप्ता का 19 साल का बेटा हिमांशु यूनिवर्सिटी के शाक्यमुनि हॉस्पिटल में रहता था। बताया जा रहा है कि शनिवार रात जब वह खाने के लिए कमरे से नहीं निकला तो छात्रों ने वार्डन को जानकारी दी। वार्डन ने छात्रों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा। अंदर हिमांशु का शव लटक रहा था। हिमांशु की मां डॉक्टर सरिता गुप्ता ने कॉलेज प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से CBI जांच की मांग की है।
पटना में सीएम मुख्यमंत्री के कारकेड पर हमला मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस कांड के 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 10 और आरोपियों की पहचान कर ली है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। कांड में अभियुक्तों की संख्या बढ़ सकती है। इस मामले में कारकेड प्रभारी ने गौरीचक थाने में लिखित शिकायत दी थी। प्रभारी के आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस घटना के बाद से लगातार सक्रिय है। केस दर्ज होने के बाद कार्रवाई और तेज कर दी गई है। रात भर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। इसी के दौरान पुलिस ने 23 लोगों को वीडियो से पहचान कर दबोच लिया।